महाराज जी, हमारा ये प्रश्न है कि शब्द भेदी अस्त्र का ज्ञान किन किन महारथियों को था। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इंद्रजीत को केवल लक्ष्मण ही क्यों मारे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, प्रश्नोत्तरी के दौरान एक युवक आया महाराज जी की परीक्षा लेने और उसने महाराज जी से ढेर सारे प्रश्न किए। तो आप भी देखिए कि महाराज जी ने उनका किस किस ढंग से उत्तर दिया। शब्द भेदी बाण। यस महाराज। शब्द भेदी बाण का ज्ञान दशरथ जी को था और पृथ्वीराज चौहान जी को था, और भी महापुरुषों को रहा होगा पर इनका जिक्र ज्यादा है। और इसका मतलब यानी क्या होता है शब्द भेदी बाण का? जहाँ से शब्द निकल रहा है वहीं जाके लगेगा, वहीं जाकर लगेगा। तो महाराज जी यानी महाराज दशरथ जी ने फिर शब्द जब महाराज जी दशरथ जब बाण चलाए थे, महाराज जी किसके ऊपर चलाए थे? वो वहाँ पे थे श्रवण। तो श्रवण के मुख से आवाज नहीं निकल रही थी। हाँ सही कह रहे हैं आप। तो फिर आवाज निकल रही थी घड़े से जिसमें वो पानी भर रहे थे। हाँ सही कह रहे हैं तो फिर श्रवण के बाण क्यों लगा? क्योंकि दशरथ जी ने श्रवण को मारा ही नहीं था। इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, वो मैं आपके प्रश्न के हिसाब से समझा देता हूँ। हुआ क्या था कि दशरथ जी का सबसे बड़ा दुश्मन था रावण। रावण को पता था कि दशरथ जी के बेटे से मेरी मृत्यु होनी है, तो दशरथ जी को मारने का कोई भी मौका रावण छोड़ता नहीं था। तो आज दशरथ जी गए थे जंगल, अपने लोगों से बिछड़ गए, श्रवण भर रहे थे पानी, तो आवाज़ आ रही थी घड़े से, क्योंकि पानी जब भरते हैं तो आवाज़ आती है। तो दशरथ जी ने बाण मारा तो बाण जा करके घड़े पर लगा, घड़ा टूट गया। अब घड़ा तो टूट गया और बाण लगा। उसी समय रावण ने एक बाण मारा जो जाके छाती में लगा श्रवण की। दशरथ जी जब तक आते तब तक रावण वहां पहुंचकर अपनी माया से एक घड़ा वहां रख दिया, अपना बाण निकाल कर, जो बाण घड़े पे लगा था दशरथ जी का, वो बाण निकाल के घुसा दिया छाती में श्रवण की। और रावण ये खेल करके इसलिए गया कि श्रवण के माता पिता दशरथ जी को श्राप दे के नष्ट कर देंगे, ये मर गए तो मैं अमर हो जाऊंगा, क्योंकि इनके बेटे से मेरी मृत्यु है। इसलिए ये किया धरा दशरथ जी का नहीं, भोगा दशरथ जी ने, श्राप दशरथ जी को लगा, पर यह किया धरा था रावण का। वहां पर रावण भी मौजूद था, तो रावण ने ये पूरा खेल खेल लिया। जब तक दशरथ जी आए तब तक प्राण निकलने वाले थे। महाराज मेरा तो है कि इंद्रजीत को केवल लक्ष्मण ही क्यों मारे, और बाकी कई योद्धा थे वो भी मार सकते थे। क्योंकि मेघनाथ ने वरदान मांगा था कि 12 वर्ष नींद नारी जो त्यागेगा, इसके अलावा युद्ध करेगा सो वह मारा जाएगा। जो पुरुष 12 साल तक नींद मतलब सोए ना, और पत्नी मतलब नारी का टच ना करे स्त्री का, जो पुरुष पराई नारी या खुद की पत्नी का स्पर्श ना करे, 12 साल तक ब्रह्मचारी रहे और सोए ना, उसके अलावा मेघनाथ से जो लड़ेगा वो मारा ही जाएगा। तो लोग डरते थे कि इतना त्याग तो है नहीं, इसलिए लक्ष्मण जी त्यागी थे। इसलिए वो राम जी का अवतार रावण को मारने नहीं, बल्कि लक्ष्मण जी का अवतार मेघनाथ को मारने के लिए हुआ था। तो बड़ा गहरा रहस्य है। महाराज जी मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि आप कहते हैं कि लहसुन और प्याज सात्विक भोजन है। सात्विक नहीं, तामसिक। तामसी भोजन है। तामसी। लेकिन हमने एक वीडियो में देखा है कि इसमें 3 लोग अपने अपने मत से विचार दे रहे हैं, और हाँ। आप अपने मत से दे रहे हैं, तो इसका सत्य क्या है? तीनों सभी बातें सत्य हैं, एक ही बात को अपने अपने ढंग से कही जाती है ना भाई। भारत में कहते हैं केला, इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं केला, इंग्लिश में कहते हैं बनाना। अब आप कहें जी ये बनाना क्या होता है, उसका ही नाम केला है। तो एक ही बात को जब 10 लोग कहते हैं ना, तो 10 प्रकार से कहते हैं, बात एक ही है, कहने के भाव 10 हैं, कहने के तरीके 10 हैं। इसलिए बात यही सत्य है कि लहसुन और प्याज तामसी होता है, और तामसी होता है ठाकुर जी का भोग नहीं लगता, एक राक्षस का जूठा है, इसलिए भोग नहीं लगता। अब इसी बात को अपने अपने ढंग से जितने लोग कहेंगे उतने ढंग हो जाएंगे, बातें वही होती हैं। जी महाराज जी मेरा ये क्वेश्चन है कि आप कहते हैं कि चाहे जितना भी बड़ा प्राणी पापी हो, लेकिन वो सच्चे भगवान के भक्त के दर्शन करने से उसके पाप मिट जाते हैं, ये क्या कहीं लिखित है? बिल्कुल, कई जगह लिखे थे, आप कहें तो मैं लिखा बता दूं आपको। जी महाराज जी बता देते तो। देखो ये लिखा है, रामचरितमानस का सुंदरकांड खोल लेना। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहीं, जन्म कोटि यघ ना सही तबहीं। भगवान कहते हैं कितना भी बड़ा पापी हो, जो मेरे सामने आ जाता है, जो मेरे सामने या मेरे भक्तों का आश्रय ग्रहण कर लेता है, मैं उसके समस्त पापों का नाश कर देता हूँ। सुंदरकांड में लिखा है। महाराज जी फिर मेरा ये कहना है कि मुझे नहीं लगता कि इस संसार में मुझसे बड़ा कोई पापी है, तो क्या मैं आपके दर्शन कर लिया हूँ, क्या मेरे पाप सभी नष्ट हो जाएंगे? आप तो बिहारी जी का दर्शन कर लीजिए, और बिहारी जी के दर्शन मात्र से, लेकिन शर्त है, आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, पर शर्त है, शर्त शास्त्रों में भी है। एक शर्त है कि आपको आज के बाद, अब से फिर दोबारा पाप नहीं करना। यदि आज से आपने पुराने सभी पापों को, आप बहुत बड़े पापी हैं माना की, पर आप आज के बाद अब कोई पाप ना करें, तो आपके सारे पाप वृंदावन के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाएंगे। जी महाराज, राधे राधे। राधे राधे।